हमन हमर गांव के समस्या लोहारीडीह में जिन घटना घटे हे तेन में हम दुख हन और हमन आवेदन देला हन कि हम 21 तारीख के कांग्रेस के धरना में हम शामिल नहीं हो। इस मामले में जो भी राजनीति कर रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं। गांव वालों ने कहा है हम ग्रामवासी निष्पक्ष जांच चाहते हैं किंतु कोई राजनीति ना हो, यह भी चाहते हैं। इसी कारण हम लोग दिनांक 21 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हो रहे हैं। हमारे गांव के नाम पर की जा रही राजनीति का विरोध कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेश बघेल जी, वो ये कह रहे हैं कि उस व्यक्ति के नाम पर जिसके जो पहले कचरू साहू के हत्या में जिसका नाम आया है, उस व्यक्ति के कहने पर पुलिस ने कोई कार्यवाही की है, ये कह रहे हैं। वो उनका वीडियो मैंने देखा, मुझे घोर आश्चर्य है इस विषय पर भी। उन गांव वालों को भी सुनिए जिन गांव वालों ने एक ज्ञापन सौंपा है एसडीएम साहब को, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम गांव वाले इसे आपसी मैटर समझकर निपटा लेंगे, हमें सरकार की कार्रवाई पर भरोसा है। इस बात का ध्यान रखिए, सरकार की कार्रवाई पर हमें भरोसा है। हमें न्याय चाहते हैं, अभी न्याय नहीं मिला है, लेकिन न्याय की उम्मीद है और सरकार पर भरोसा है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैंने पहले ही कह दिया था कि लोहारीडीह कांड में सियासत खूब होने वाली है। अब सियासत इतनी हो गई है कि गांव वाले परेशान हो गए हैं। उन्होंने एसडीएम को एक लेटर दिया है। लेटर में कहा है कि हम गांव वाले राजनीति से परेशान हो गए हैं जो उनके गांव को लेकर की जा रही है। अब राजनीति बीजेपी भी कर रही है, राजनीति कांग्रेस भी कर रही है, राजनीति अन्य दल भी कर रहे हैं वहां पे। अब इसी बात को लेकर 21 अक्टूबर को यानी कि आने वाले 2 दिन बाद एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है कवर्धा में। कांग्रेस करने वाली है प्रदर्शन विधायक निवास का घेराव, यानी कि सरकार का घेराव। एक तरह से कहा जाए तो सरकार के खिलाफ लोहारीडीह मामले में। आपको मालूम होगा लोहारीडीह में क्या हुआ था। 14-15 सितंबर को जो कांड हुआ था, पूरे देश में इसकी चर्चा रही कि गांव वालों ने एक व्यक्ति को पीट कर मार डाला और उससे पहले कुछ लोगों ने पीट कर एक शख्स को मार डाला। उसके बाद गांव में आग भड़की और ये आग दंगा का रूप ले ली और उसमें 3 लोगों की मौत हो गई। 3 लोगों की तीसरी मौत जो थी वो प्रशांत साहू की मौत कस्टडी में हुई और ये भी कहीं ना कहीं उसी का हिस्सा है। अब इन 3 लोगों की मौत के बाद लगातार सियासत हो रही है और कांग्रेस ने एक मोर्चा खोल दिया सरकार के खिलाफ। वही डिप्टी सीएम और कवर्धा के विधायक, छत्तीसगढ़ सरकार के गृह मंत्री विजय शर्मा का भी बयान आ गया है इसी धरना प्रदर्शन को लेकर। उन्होंने जवाब दिया है कि कांग्रेस जिस विषय को लेकर धरना प्रदर्शन करने वाली है वो विषय ही नहीं बनता। अब विषय क्यों नहीं बनता, उन्होंने इस पर एक एक लाइन को तथ्य से समझाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा था, किन विषयों को लेकर धरना दिया जा रहा है, दीपक बैज ने क्या कहा था, और उन सारे सवालों के जवाब डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा ने दिए हैं। आप उस वीडियो को भी इसमें देखेंगे। इसके अलावा उन गांव वालों को भी सुनिए जिन गांव वालों ने एक ज्ञापन सौंपा है एसडीएम साहब को, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम गांव वाले इसे आपसी मैटर समझकर निपटा लेंगे, हमें सरकार की कार्रवाई पर भरोसा है। इस बात का ध्यान रखिए, सरकार की कार्रवाई पर हमें भरोसा है। हमें न्याय चाहते हैं, अभी न्याय नहीं मिला है, लेकिन न्याय की उम्मीद है और सरकार पर भरोसा है। छत्तीसगढ़ की शायद सरकार पर उन्होंने कहा है कि हमें सरकार पर भरोसा है कि वो न्याय करने वाली है और इसीलिए हम इस विषय में, इस धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं होना चाहते हैं। उन्होंने इस धरना प्रदर्शन से किनारा कर लिया है खुद को, पूरे गांव वालों ने। ज्ञापन की कॉपी पढ़ के बताता हूं कि इस ज्ञापन की कॉपी में उन्होंने क्या कुछ लिखा है। शॉर्ट में मैं प्रमुख बातों को जिक्र करता हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि पुलिस के बड़े अधिकारी को निवेदन किया है कि घटना की जांच कर निर्दोष लोगों को छोड़ा जाए। आपको बता दूं कि इस मामले में कई ऐसे लोग हैं जो उस घटना में शामिल नहीं थे, उन्हें भी पुलिस ने जेल में डाल रखा है। लगभग 60 से ज़्यादा लोग अभी भी जेल के अंदर में बंद है। वहीं 167 के खिलाफ में एफआईआर दर्ज है हत्या के मामले में, रघुनाथ साहू की हत्या के मामले में। इसके अलावा कचरू साहू के मामले में भी इस बारे में ग्रामीणों ने कहा है कि हम सभी ग्रामवासी एकजुट हैं और हम ग्रामवासी चाहते हैं कि दोषी को सजा मिले किंतु किसी भी निर्दोष ना फंसे और निष्पक्ष जांच पुलिस अधिकारी के बाद की कार्रवाई और जांच का आश्वासन से हम गांववासी संतुष्ट हैं। इसी कारण हम ग्रामवासी इस बात की सूचना दे रहे हैं कि राजनीतिक दल द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर को कवर्धा में जो प्रदर्शन और घेराव की घोषणा की गई है उसमें हमारे लोहारीडीह ग्रामवासी शामिल नहीं हो रहे हैं तथा हम लोहारीडीह निवासी हमारे गांव की घटना को लेकर की जा रही राजनीति का विरोध कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। इस मामले में जो भी राजनीति कर रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं। गांव वालों ने कहा है हम ग्रामवासी निष्पक्ष जांच चाहते हैं किंतु कोई राजनीति ना हो, यह भी चाहते हैं। इसी कारण हम लोग दिनांक 21 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हो रहे हैं। हमारे गांव के नाम पर की जा रही राजनीति का विरोध कर रहे हैं।
जिसकी सूचना आपको दी जा रही है। उन्होंने जिला अधिकारी यानी कि जिलाधीश कलेक्टर को लेटर लिखा है। हम ग्रामवासी निवेदन कर रहे हैं कि हमारी उक्त सूचना के कारण हमारे गांव के नाम पर की जा रही राजनीति करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। उक्त कार्यक्रम के दिए गए अनुमति निरस्त करें ताकि हमारे गाँव का नाम राजनीति में ना हो, यानी कि गाँव के नाम पर राजनीति जो कर रहे हैं उनके ना हो। तो गांव वाले भी परेशान हो चुके हैं इस विषय को लेकर। जब लगातार मीडिया में आता है, लगातार अखबारों की सुर्खियां बनी होती है, तो गांव वालों को लगता है पीड़ा होती है कि लोहारीडी का नाम खराब हो रहा है, लोग उनके गांव के बारे में बातें करते हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। वहीं इस विषय को लेकर आगे भी सियासत होती रहेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है। मामला कांग्रेस के लिए भी बड़ा है, मामला बीजेपी के लिए भी बड़ा है, मामला उन गांव वालों के लिए बड़ा है, और ये मामला छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए भी बड़ा है। तो इस पर लगातार आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, चैनल के साथ आप बने रहिए। 21 अक्टूबर को होने वाला है धरना प्रदर्शन। इस विषय को लेकर, इस धरना को लेकर ग्रामवासियों ने खुद को किनारे कर लिया है, खुद प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे, उन्होंने इस बात की सूचना दे दी है। वहीं इस पर राजनीति करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग गांव वालों ने की है। आगे आप सुनिए इस विषय को लेकर डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा, गांव वालों ने क्या कुछ कहा। हमारे गांव की समस्या लोहारीडीह में जिन घटना घटे है तेन में हम दुख हन और हमन आवेदन देला हन कि हम 21 तारीख के कांग्रेस के धरना में हम शामिल नहीं हो। काबर शामिल नहीं हो? हम सरकार पर भरोसा है, हम सरकार न्याय चाहिए, तो मिलना चाहिए। न्याय नहीं मिले क्या तुम? अभी तक के नहीं मिले है, कुछ थम गए सरकार के तरफ से, तो हम लोग फ्री करना चाहिए और हम जिन अंदर है तेन बाहर होना चाहिए। नहीं तो काबर मतलब जिन नहीं शामिल हो कहा था तो है ना, तो तुम लोग का अभी तक के न्याय मिले है और का न्याय नहीं मिले है ये ला बताओ। हम लोग सरकार पर भरोसा है कि हम लोग न्याय मिल ही। हम अपना गांव में अपन सुलझा लेंगे। हाँ, और जिन का हमारे साथ भी, हमारे गांव में भी कोई भी पार्टी के राजनीतिक नहीं करना चाहिए। कि अपने गांव में हम अपना शांति बना के रहेंगे। काहे का हमारे गांव में भी अपना भी हम बना कर शांति बना लेंगे। कोई भी पार्टी के हमारे गांव के नाम से राजनीति मत करे, हम अपना गांव का मामला अपना सुलझा लेंगे। आप गांव में का कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी का कलेक्टर कवर्धा को लिखा हुआ पत्र भी मैंने देखा। मुझे आश्चर्य है इस विषय का, इतनी बड़ी ऐसी राजनीतिक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, इस तरह से कैसे करते हैं। उन्होंने जो जो बातें लिखी उस संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं आपको कि दीपक बैज जी ने लिखा कि बिरकोना में किसी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर वो वही मसला है जिस मसले पर बात कर रहे हैं, जो पुराना एसआईटी गठन हुआ था, तो उनको ध्यान है कि नहीं है, पता है कि नहीं है कि एसआईटी के रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही हो चुकी है भाई, जिस पर आरोप है एसआईटी के माध्यम से और जांच के माध्यम से, वो जेल में है। मतलब क्या चाहते हैं उससे ऊपर? क्या वो ये चाहते हैं कि अभी उनको निकाल करके कोई फांसी दे दे? अगर वो ऐसा चाहते हैं तो वो गलत चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन वहां पर किसी को कोई बचाने की बात वो करते हैं। मुझे आश्चर्य है इस विषय का। वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको ध्यान है कि नहीं है? जिस विषय पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर जांच के आधार पर कार्यवाही हो चुकी है भाई। और दूसरा मसला मैं आपसे कहूं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेश बघेल जी, वो ये कह रहे हैं कि उस व्यक्ति के नाम पर जिसके जो पहले कचरू साहू के हत्या में जिसका नाम आया है, उस व्यक्ति के कहने पर पुलिस ने कोई कार्यवाही की है, ये कह रहे हैं वो। उनका वीडियो मैंने देखा। मुझे घोर आश्चर्य है इस विषय पर भी। एक तो पहला ये है कि पुलिस की जांच की जानकारी आपको कैसे है और कैसे आपने इतना ये कहा। खैर, उनके कहने के बाद मैंने पुलिस वालों से जांच के संदर्भ में बात नहीं की, सिर्फ इतना कहा कि भाई क्या वाकई इसके नाम सर है? तो बहुत स्पष्ट जानकारी मिली है कि ना उसका कोई आवेदन है, ना उसका कोई बयान है, ना उसके कहने पर कुछ हुआ है। उस व्यक्ति के कहने पर कोई एफआईआर नहीं हुआ है, कोई उसका बयान नहीं हुआ है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मुझे आश्चर्य है इस विषय का कि उनको यह भी नहीं मालूम है और ऐसे दो झूठी चीजों को लेकर, झूठी बातों को लेकर के वो घेराव करने जा रहे हैं। खैर, बड़े नेता हैं, मैं चाय बिस्किट की व्यवस्था जरूर रखवाऊंगा। मैं व्यक्तिगत नहीं रह पाऊंगा, रहता तो मैं वहां रहता, परंतु मैं जरूर व्यवस्था रखूंगा।